आज देश भर में विजयादशमी का महापर्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर यह पर्व मनाया जाता है। बुराई के प्रतीक दशानन रावण का दहन किया जाता है, जो ये संदेश देता है कि आपके पास कितना ही यश हो, आप भले ही 10 मस्तकों के बराबर बुद्धिमान हो, लेकिन आपका एक बुरा कर्म आपका विनाश कर सकता है। दशहरे पर रावण वध के अलावा इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का भी वध किया था। दशहरा के अवसर पर पूरे देश भर में शाम के समय रावण दहन किया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल रावण दहन और शस्त्र पूजन का शुभ मुहूर्त कब रहने वाला है। हिंदू पांचांग के अनुसार इस वर्ष 1 अक्टूबर बुधवार की शाम 7:02 से विजयदशमी तिथि का आरंभ हो गया है। वहीं 2 अक्टूबर गुरुवार शाम 7:02 पर विजयदशमी तिथि का समापन होगा, लेकिन शास्त्रीय विधान के अनुसार उदय तिथि 2 अक्टूबर को पड़ने से इस पूरे दिन को विजयदशमी के तौर पर मनाया जाएगा। ऐसे में दशहरा 2 अक्टूबर का ही रहेगा। 2 अक्टूबर को दोपहर के 2:09 से लेकर 2:56 तक दशहरा पूजन के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। इस दौरान शस्त्र पूजन करना सबसे शुभ है। मान्यता है कि विजय मुहूर्त में व्यक्ति जो भी नया और शुभ काम करेगा, इससे कई गुना फल की प्राप्ति करेगा। कहा जाता है कि इस दिन 10 दिशाएं खुली रहती हैं। ऐसे में इस मुहूर्त में आप कोई नया काम या नया सामान खरीद सकते हैं। इससे जातक को कई गुना तरक्की प्राप्त हो सकती है। 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन शाम के प्रदोष काल के समय 6:06 से लेकर 7:19 तक रावण दहन के लिए सर्वोत्तम समय रहेगा। इस अवधि के दौरान रावण जलाना सबसे उत्तम होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में 7:45 तक भी रावण दहन किया जा सकता है। मान्यता है कि रावण जलाने के बाद एक छोटा सा काम जरूर करना चाहिए। इसके लिए जब दशहरा के दिन रावण पूरी तरह से जल जाए तो उसमें से बची थोड़ी लकड़ी या राख को घर में लाकर रखना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी भी व्यक्ति की उस पर नजर न पड़े। इस उपाय को करने से जातक के घर में नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन दशानन रावण के पुतलों का दहन कर प्रतीक के तौर पर अहंकार और दुष्कर्मों का नाश किया जाता है। इससे यह संदेश भी जाता है कि समाज में सद्भाव, परोपकार और सत्कर्म सदा जीवंत बने रहेंगे। पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस दिन भगवान राम ने सीता हरण करने वाले लंकापति दशानन रावण का संहार किया था। उनकी इसी विजय को पर्व के तौर पर सदियों से मनाते चले आने की परंपरा रही है। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि देश में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां रावण को नफरत नहीं बल्कि सम्मान की नजरों से देखा जाता है। इतना ही नहीं, उसकी पूजा उपासना भी की जाती है। आमतौर से अधिकतर लोग रावण के व्यक्तित्व के एक पहलू को ही देखते हैं, जबकि वो महाज्ञानी, प्रकांड पंडित और अत्यंत बलशाली भी था। उसके प्रताप से तीनों लोग अलौकिक थे। देवताओं के बीच भी उसके बल और बुद्धि के लिए सम्मान था। इसी वजह से तो भगवान राम ने रावण को धराशायी करने के बाद लक्ष्मण जी को रावण से ज्ञान लेने के लिए भेजा था और लक्ष्मण जी ने रावण के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसी वजह से देश में आज भी कई स्थान ऐसे हैं जहां रावण पूज्य माना जाता है। इन्हीं में से एक जगह है मंदसौर। मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि मंदसौर रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था, इसलिए रावण यहाँ का दामाद माना जाता है। वहीं कानपुर में रावण को पूजा जाता है। यहाँ के विशाल क्षेत्र में दशानन मंदिर मौजूद है, जो साल में एक दिन ही खुलता है और रावण का श्रृंगार कर यहाँ पर आरती भी की जाती है। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में भी रावण को पूजे जाने की परंपरा है। इसी तरह दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के कोलार जिले में भी लंकेश्वर का महोत्सव मनाया जाता है।
यहाँ रावण को परम प्रतापी और महाज्ञानी मानकर पूजा अर्चना की जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।